दोस्तों आज जो आप ये देख रहे हैं ये कोई मूवी नहीं है, ये है इंडिया में फ्यूल क्राइसिस की रियलिटी। हाल फिलहाल में ईरान इजराइल वॉर के चलते आपने देखा होगा लोग फ्यूल की पैनिक बाइंग कर रहे हैं, लंबी लंबी लाइंस हैं और कई जगह तो मारपीट वाले केसेस भी सामने आ रहे हैं। और इस क्राइसिस में सिचुएशन और ज्यादा तब बिगड़ी जब से मोदी जी ने इस समय में कोरोना टाइम की याद दिलाई है। अगर ग्राउंड रिपोर्ट्स देखें तो इंदौर में लोग पेट्रोल पंप्स पर कई किलोमीटर लंबी लाइन लगा के बैठे हैं। हैदराबाद में भी सेम हाल है और प्रयागराज में भी सेम सिचुएशन है और गुजरात में तो इतनी बुरी हालत है कि पेट्रोल पंप्स पर पुलिस डिप्लॉय करनी पड़ रही है। और भी कई बड़े शहरों में पेट्रोल के लिए लोग पेट्रोल पंप्स पर झगड़ा करने लग रहे हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है होर्डिंग की। लोग कंटेनर्स में, जेरी कैंस में, पानी वाली टंकियों में तक पेट्रोल और डीजल भर भर के लेके जा रहे हैं और यहीं से शुरू होता है स्कार्सिटी माइंडसेट। होर्डिंग बढ़ती है, सप्लाई कम होती है और जिसे जरूरत है उससे फ्यूल नहीं मिल पाता और फिर फ्यूल स्कार्सिटी के चलते मारपीट शुरू हो जाती है। अब जाहिर सी बात है कि एक अकेला बंदा 10 लोगों के यूज का पेट्रोल खरीद के ले जाएगा तो कमी तो होगी ही ना। आप थोड़ा कोरोना टाइम को याद करेंगे तो आपको याद आएगा कि लोग मास्क और ग्लव जैसी चीजों के लिए भी लड़ रहे थे और आज भी वही हाल है। लोग फ्यूल तक के लिए आज लड़ रहे हैं जिसकी आज कमी भी नहीं है। अब सिचुएशन ज्यादा खराब कब से हुई? आपको याद होगा कि इसी महीने 23 मार्च को मोदी जी ने बोला था कि मुश्किल समय है। जैसी यूनिटी आप सभी ने कोरोना के टाइम दिखाई थी वैसी ही यूनिटी इस बार भी दिखानी है। उसका रिजल्ट क्या हुआ? यूनिटी तो गई भाड़ में, सिचुएशन और ज्यादा खराब हो गई। और ये सिर्फ इंडिया का ही हाल नहीं है, ऑल ओवर द वर्ल्ड यही चीज चल रही है। ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्री में फ्यूल बंद है, फिलीपींस में फ्यूल सप्लाई बंद होने की वजह से लोग पैदल ही ट्रेवल कर रहे हैं। लेकिन इंडिया में इतनी बड़ी पॉपुलेशन होते हुए भी फ्यूल की सप्लाई कट नहीं हुई है क्योंकि ऑल ओवर द वर्ल्ड सबको पता है स्टेट ऑफ हॉर्मुज बंद है, फ्यूल सप्लाई टाइट है। तो ऐसे समय में यूनिटी और दिमाग से काम लेने के बजाय सब लोग पैनिक क्रिएट करने में और लोगों को डराने में लग रहे हैं। और सबसे बड़ा हाथ तो इंडियन मीडिया का है, एक से एक बड़ा चढ़ा के बताते हैं। अब सबसे जरूरी बात, पैनिक होर्डिंग कोई सोल्यूशन नहीं है, ये एक चीज को 10 गुना बढ़ा देता है। माना कि सप्लाई कम है पर ऐसी भी स्थिति नहीं है हमारी इंडिया की कि आप लड़ने लग जाएं। अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि पैनिक हो क्यों रहा है? देखो भाई, लोगों ने कोरोना जैसी स्थिति देखी है और लोगों को डर है कि फ्यूल और एलपीजी की सप्लाई खत्म ना हो जाए। और डर क्यों है? क्योंकि भाई लोगों को सरकार पे ट्रस्ट ही नहीं है। और ट्रस्ट क्यों नहीं है? क्योंकि हमारी गवर्नमेंट क्लियर कम्युनिकेशन करती नहीं है। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं घबराइए मत, पैनिक मत करिए, सभी चीज सफिशिएंट है। मैं देशवासियों को विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि हमारे पास पेट्रोल और डीजल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। कहीं पर भी किसी पेट्रोल पंप पर कोई कमी नहीं है। पर इंडिया की जनता को भरोसा ही नहीं है और अगर हर कोई डर की वजह से स्टॉक करने लगेगा चीजें तो शॉर्टेज तो आएगी ही, जिस वजह से 1 महीना चलने वाली चीज 10 दिन में ही खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर पैनिक रुक गया तो शायद क्राइसिस भी हम कंट्रोल कर लें। अब चॉइस हमारे हाथ में है, पैनिक करना है या सिचुएशन संभालनी है। इस बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और ऐसी वीडियोस के लिए हमें फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।